दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का लेसन चल रहा है भय के 6 भूत। आज इसका 6वां भाग। हेडिंग: बूढ़े आदमी की चिंता। चिंता डर पर आधारित मस्तिष्क की एक अवस्था है। यह धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करती है। यह घातक और सूक्ष्म है। यह कदम दर कदम तब तक अंदर घुसती जाती है जब तक वह व्यक्ति की तर्क शक्ति को अक्षम न कर दे और पहल करने के विचार और आत्मविश्वास को नष्ट न कर दे। चिंता अनिर्णय के कारण से निरंतर रहने वाले डर का एक रूप है। इसलिए यह एक मस्तिष्क की एक अवस्था है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। एक अस्थिर मस्तिष्क असहाय होता है। अनिर्णय से एक अस्थिर मस्तिष्क बनता है। अधिकांश व्यक्तियों ने तुरंत निर्णयों पर पहुंचने की और निर्णयों को लेने के बाद उनके साथ खड़े रहने की इच्छा शक्ति की कमी होती है। यहाँ तक कि सामान्य व्यापार की परिस्थितियों के दौरान भी, आर्थिक अशांति की अवधि के दौरान, जैसा दुनिया ने हाल ही में अनुभव किया, एक व्यक्ति अक्षम होता है मात्र उसके निर्णय तक पहुंचने में धीमी गति के अपने निहित स्वार्थ से ही नहीं, लेकिन वह अपने आसपास अन्य लोगों के अनिर्णय से भी प्रभावित होता है जिन्होंने बड़े पैमाने पर अनिर्णय की स्थिति को जन्म दिया है। पूरी दुनिया में अवसाद के दौरान पूरा माहौल 2 मानसिक रोग के कीटाणुओं, फिएरेंजा और वेरिटिस के साथ भरी थी, जिन्होंने 1929 में वॉल स्ट्रीट उन्माद के बाद खुद को फैलाना शुरू किया। इन कीटाणुओं के लिए केवल एक ही ज्ञान इलाज है: शीघ्र और दृढ़ निर्णय की आदत। इसके अलावा यह ऐसा इलाज है जिसे हर व्यक्ति को अपने खुद के लिए प्रयोग करना होगा। हम कार्रवाई की एक निश्चित राह का पालन करने के लिए एक बार निर्णय पर पहुंच गए तो हम स्थिति पर चिंता नहीं करते हैं। मैंने एक बार एक आदमी का साक्षात्कार लिया जिसे 2 घंटे बाद बिजली से मार दिया जाना था। यह प्राणदंडित व्यक्ति उसके साथ मौत के सेल में 8 लोगों में से सबसे शांत था। उसकी शांत ने मुझे यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि उसे यह जानकर कैसा महसूस हो रहा है कि वह थोड़ी देर में अनंत काल में जाने वाला है। अपने चेहरे पर विश्वास की एक मुस्कान के साथ उसने कहा, अच्छा लग रहा है। जरा सोचो भाई, मेरी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। मुझे पूरे जीवन में मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं मिला है। खाना और कपड़े पाने में भी कठिनाई हुई है। जल्द ही मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। जब से मैंने निश्चित रूप से महसूस किया है कि मैं मरने वाला हूँ, तब से मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छी भावना में अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए मैंने अपना मन बना लिया है। वह जैसे ही यह बोला, उसने उसके पास लाए गए 3 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन को जल्दी जल्दी खा लिया, हर निवाले का स्पष्ट रूप से ऐसा आनंद लेते हुए जैसे उसके साथ कोई बुरी घटना नहीं होने वाली है। निर्णय ने उस आदमी को अपने भाग्य को स्वीकार करने की स्वेच्छा दी। निर्णय भी अवांछित परिस्थितियों की स्वीकृति को रोक सकता है। अनिर्णय के माध्यम से 6 बुनियादी डर चिंता के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक अनिवार्य घटना के रूप में मौत को स्वीकार करने के एक निर्णय पर पहुंचकर हमेशा के लिए मौत के डर से अपने आप को मुक्त करें। आप चिंता के बिना जितना भी धन जमा कर सकते हैं, उसे पाने के निर्णय पर पहुंचने के द्वारा गरीबी के डर को पछाड़ दें। अन्य लोगों को क्या लगता है या वे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में चिंता नहीं करने के एक निर्णय पर पहुंचने से आलोचना के डर की गर्दन पर अपना पैर रख दें। बुढ़ापे के डर को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे महान वरदान के रूप में स्वीकार करने के एक निर्णय पर पहुंचकर खत्म कर दें जो अपने साथ ज्ञान, आत्मनियंत्रण और वह समझ जो युवाओं को नहीं होती। लक्षण भूल जाने के निर्णय से बीमार स्वास्थ्य के डर से खुद को मुक्त करें। यदि आवश्यक हो तो प्यार के बिना आगे बढ़ने के एक निर्णय पर पहुंचने से प्यार के नुकसान के डर पर महारत हासिल करें। सभी रूपों में चिंता की आदत को मार डालने का एक व्यापक निर्णय लें कि जीवन द्वारा कुछ भी ऐसा प्रस्तुत नहीं किया जाता जिसका मूल्य चिंता करके चुकाया जाए। इस निर्णय के साथ संतुलन, मन की शांति और विचार की शांति आएगी जो खुशी लाएगी। एक व्यक्ति
जिसका मन भय से भरा रहता है, न केवल बुद्धिमत्तापूर्ण कार्रवाई के अपने स्वयं के अवसरों को नष्ट कर देता है, बल्कि उन सभी के मन में भी इन विनाशकारी कंपनों को पहुंचाता है जो उसके संपर्क में आते हैं और उनके अवसरों को भी नष्ट कर देता है। एक कुत्ता या घोड़ा भी जानता है कि कब उसके मालिक में साहस की कमी होती है। इसके अलावा एक कुत्ता या एक घोड़ा अपने मालिक द्वारा फेंके गए डर के कंपनों को ग्रहण कर लेता है और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करता है। हम जानवरों के साम्राज्य में बुद्धि की रेखा से नीचे डर के कंपन को महसूस करने की इसी क्षमता को पाते हैं। एक मधुमक्खी अज्ञात कारणों से तुरंत एक व्यक्ति के मस्तिष्क में डर का अनुभव कर लेती है। एक मधुमक्खी ऐसे व्यक्ति को अधिक सरलता से डंक मारेगी जिसका मस्तिष्क डर के कंपनों को छोड़ रहा है, बजाय उस व्यक्ति पर हमला करने के जिसका मस्तिष्क किसी डर को दर्ज नहीं करता। डर के कंपन एक मस्तिष्क से दूसरे तक उतनी ही तेजी से और निश्चित रूप से पहुंचते हैं जितनी आवाज़ एक साधारण केंद्र से एक रेडियो सेट पर पहुंचती है, और उसी स्वयं के माध्यम से। मानसिक दूर संवेदन एक वास्तविकता है। विचार स्वेच्छा से एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क जाते हैं, चाहे यह तथ्य विचारों को जारी करने वाला व्यक्ति या उन विचारों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जानता हो या नहीं। जो व्यक्ति नकारात्मक या विनाशकारी विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्ति देता है, वह व्यावहारिक रूप से निश्चित तौर पर उन विनाशकारी शब्दों के परिणामों का वापस अनुभव करता है। अकेले विनाशकारी विचार ही आवेग ही शब्दों की सहायता के बिना एक से अधिक तरीकों से एक प्रतिक्रिया पैदा करता है। सबसे पहले और शायद याद रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, एक विनाशकारी प्रकृति के विचारों को जारी करने वाले व्यक्ति को उसे अवश्य ही रचनात्मक कल्पना के संकाय को तोड़ने के कारण नुकसान को भुगतना होगा। दूसरे किसी भी विनाशकारी मस्तिष्क में नकारात्मक भावना की उपस्थिति से एक नकारात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है जो लोगों का विरोध करता है और अक्सर उन्हें विरोधियों में बदल देता है। उस व्यक्ति के नुकसान का तीसरा स्रोत जो नकारात्मक विचारों का मनोरंजन या उन्हें जारी करता है, इस महत्वपूर्ण तथ्य में निहित है। विचार आवेग केवल दूसरों के लिए ही हानिकारक नहीं होते, बल्कि उन्हें जारी करने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन में खुद बैठ जाते हैं और उनके चरित्र का हिस्सा हो जाते हैं। इंसान विचारों को मात्र जारी करने से कभी उन्हें समाप्त नहीं कर पाता। जब एक विचार जारी किया जाता है तो यह आकाश के माध्यम से हर दिशा में फैलता है, लेकिन यह इसे जारी करने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन में स्थायी रूप से खुद को भी स्थापित कर लेता है। जीवन में आपका व्यापार संभवतः सफलता प्राप्त करने के लिए है। सफल होने के लिए आपको मन की शांति ढूंढनी होगी, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करना होगा और सबसे ऊपर सुख प्राप्त करना होगा। सफलता के ये सभी सबूत विचार आवेगों के रूप में शुरू होते हैं। आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं। आप जो भी विचार आवेग चुनते हैं उन्हें मस्तिष्क में डालने की आपके पास शक्ति है। इस विशेषाधिकार के साथ इसे रचनात्मक तरह से इस्तेमाल करने के जिम्मेदारी भी आती है। आप अपने सांसारिक भाग्य के उतने ही निश्चित रूप से मालिक हैं जितनी आपके पास अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण करने की शक्ति है। अपने जीवन को वैसा बनाते हुए जैसा आप चाहते हैं, आप अपने स्वयं के वातावरण को प्रभावित, निर्देशित और अंततः नियंत्रित कर सकते हैं, या अपने उस विशेषाधिकार को प्रयोग करने की उपेक्षा कर सकते हैं जो आपका है और जीवन को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इस प्रकार आप परिस्थितियों के व्यापक समुद्र में खुद को फेंक सकते हैं, जहां आप इधर उधर लहरों में गोते खाएंगे जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा सागर की लहरों पर खाता है। दोस्तों, भय के 6 भूतों को चतुराई से कैसे मात दें, इस लेसन का 6ठा भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।